नज़ीर शाह, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं मेरे बार बार रिपोर्टिंग और कन्विक्शन रेट के हवाले से मैं ये सवाल उठा रही हूँ क्योंकि जो फैक्ट हमारे पास डेटा है वो बहुत ही मायूस कुन है। ये एसपी साहब ने खुद बताया कि 100 से ज़्यादा केसेस हैं उनके नज़दीक और उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने आके रिपोर्ट किया है। माजी में तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज थी, आपने खुद भी ब्रेक की, ऐसे केसेस को आपने खुद भी फॉलो किया। क्या होता है बाद में, क्या कन्विक्शन के बारे में बताइए ना, उस प्रोसेस के बारे में बताइए, उसके आउटकम के बारे में बताइए नज़ीर। देखें, जो पिछले जो केसेस गुजरे 2 से 3 साल में, उन तमाम को मैंने बहुत करीब से स्टडी भी किया और मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जब करता हूं तो इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा इनका मुताला करता हूं। और इस जो सबसे पहला मेरे सामने बड़ा केस आया था इब्राहिम हैदरी का था, जिसमें बच्चियों को रेप का निशाना बनाया गया था जिनकी उम्रें इसी एज ग्रुप की थी। और वो जो करने वाला था वो घर के अंदर एक बुजुर्ग शख्स था जो उनको मदरसा पढ़ाने के बहाने और जब बच्चियाँ घर पर आती थी तो उनको सीड्यूस करके उनके साथ गलत काम करता था। सेकंड जो काम डिफेंस थाने ने पकड़ा तो वो आइसक्रीम बेचता था और उसकी दुकान भी थी और वो बच्चों को चीज़ देने के बहाने उनके साथ ज्यादती करता था। इन दोनों मामलात की कन्विक्शन अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, ये केसेस चल रहे हैं। लेकिन ये जो केस जो अब ईस्ट इन्वेस्टिगेशन 1 की जानिब से किया हुआ है, इसमें मैं भी काफ़ी श्योर हूँ कि इसमें इस मुलजिम को सिर्फ इसलिए सज़ा मिल सकेगी कि इसके अंदर हमारे पास विटनेस बहुत ज़्यादा है, शवाहिद बहुत ज़्यादा है, कंक्रीट एविडेंस है और इसके अंदर बाकायदा जो खुद विटनेस है जिसने उसको पहचाना है, जो विक्टिम है, सॉरी विटनेस नहीं, विक्टिम जो है उसने 3 ने तो पहचान लिया है। अभी तक जो है 7 मुकदमात हमारे सामने आए थे, अब पता ये चला कि ये तकरीबन 9 हो गए और तमाम 7 केसेस में जो डीएनए वो मैच कर चुके हैं। इसके अलावा 3 लोग इस बंदे को जो इस मुलजिम है इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और एक और चीज़ जो अभी तक सुबह से हमने हाईलाइट नहीं की, इसमें जो पहला केस शराफी गोड़ का था, मतलब ये समझे 5 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ और जो 5वां जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट में अपनी कार्रवाइयां अब तक सामने आ चुकी है। लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर दोनों जो डिफेंस थाने के केस है, एक 2022 का, एक 2025 का, इसी मुलजिम के खिलाफ 2 अलग अलग फैमिलीज की जो दरख्वास्त है जिसमें 337 के साथ 364 भी लगी हुई है, यानी कि अगवा भी लगी हुई है। अगर इसके ऊपर अगवा भी सिर्फ स्टैब्लिश हो जाता है तो उसकी सजा उम्र कैद है। तो आप ये सोचें कि उसके साथ अगर ये इसका चाइल्ड अब्यूज और प्लस अगवा, ये 2 केस के 2 विटनेस भी अगर खड़े हो जाते हैं, इसको सजा से कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ करना ये कि जो इसके अंदर विक्टिम्स है उनकी फैमिली है वो केस को परस्यू करें, जो शोबे तफ्तीश है उस केस की प्रोसीडिंग और अदालत के सामने अदालत जो सबूत मांगे वो पेश करें। तो मैं नहीं समझता कि इस मुलजिम को जो है ना कोई भी सजा से बचा सकता है, क्योंकि कंक्रीट एविडेंस मौजूद है, गवाह मौजूद है, तमाम शवाहिद मौजूद है, जियो फेंसिंग और मोटरसाइकिल तक ये चोरी की चलाता था, इसने जाली कागजात बनाए हुए थे और कोई 2-4 महीने 6 महीने से नहीं बल्कि 6 साल से ये मकरू ये काम कर रहा था। और एक केस में जब एक बच्चे के उसमें 2 जब डीएनए सामने आए तब पता चला कि ये कुछ केसेस में इसके साथ इसका साथी वकास, इमरान के साथ वकास भी साथ होता है। तो जब सुरजानी से भी जो ये दोनों भागे बच्चे के चिल्लाने पर तो वो वकास ही था। और ये पगड़े भी, आपको एक और अपडेट बताऊं कि ये पगड़े भी प्रॉपर इस केस में नहीं गए थे जिसमें अब आज हमने ARY ने ये ब्रेकिंग की है। ये एक और बच्चे के को वरगला कर ले जाने की कोशिश कर रहा था और अचानक से अहले मोहल्ला ने पकड़ा, उन्होंने इसको अगवाकार समझा, कुछ और समझा। लेकिन जब उस केस की आपस में ये तमाम, जब आज़ाद खान IDCIL कराची ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी जो तफ्तीशी अफसरान है वो आपस में तमाम केसेस डिस्कस करते हैं। उस केस में जब इस मुलजिम का चेहरा सामने आया तो उस्मान सदोजई को ये क्लिक हुआ कि इस मुलजिम को कहीं देखा है। तब उनको ख्याल आया कि वो एक CCTV फुटेज में एक बच्चे पे धुल्ला सा नजर आया था। तब उनको पता चला कि ये तो वही मुलजिम है जिसकी इनको साल से तलाश है। कराची यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री से उन तमाम DNA रिपोर्ट्स 2020 से 2025 तक एक ही DNA रिपोर्ट आई जिस पर पुलिस चौकी और उसके बाद ये 6 जनवरी को ये तहकीकाती कमेटी बनी थी। 11 रोज के अंदर ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। चले अब इससे आगे नज़ीर साहब ये देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं। हाँ, मैं भी ये कहना चाहती हूँ, पकड़ने में जो हमने देखा है कि इस वक्त आप कह रहे हैं कि मजबूत भी, जो सबूत भी मजबूत हैं, शवाहिद भी आपके पास ठोस मौजूद है। अब कन्विक्शन जो है, मैं बार बार इस बात पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि एक तो केसेस रिपोर्ट नहीं होते, रिपोर्ट हो, मुलजिम पकड़ा भी जाए तो उसको कन्विक्ट भी करना है और 1% से भी कम है कन्विक्शन रेट बच्चों के ज्यादती के केसेस के हवाले से। प्रोग्राम में